हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है कला एवं संस्कृति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ परंपरा, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। देखिए, पहला है गतका, एक पारंपरिक सामरिक कौशल यानी मार्शल आर्ट, केरल का है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है। दूसरा है मधुबनी, एक पारंपरिक चित्रकला, बिहार का है। बिल्कुल सही है। तीसरा है सिंधे खब्बा, सिंधु दर्शन उत्सव, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। दूसरा और तीसरा जो है सही सुमेलित है। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। गतका पंजाब का एक सामरिक कौशल यानी मार्शल आर्ट है जिसमें तलवार, लाठी आदि का प्रयोग किया जाता है। गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु श्री हरगोविंद साहिब जी को ही माना जाता है। मधुबनी चित्रकारी या मिथिला चित्रकारी भारतीय चित्रकला का एक पारंपरिक रूप है। मिथिला क्षेत्र बिहार राज्य में स्थित है। सिंधे खबास सिंधु दर्शन उत्सव याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष जो है लेह लद्दाख में मनाया जाता है। प्रश्न काल में लद्दाख जम्मू और कश्मीर राज्य का भाग था। वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। सेकंड प्रश्न है मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग बिहार राज्य से संबंधित है। थर्ड नंबर है भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य एवं नाट्य कला की एक मुद्रा जिसे त्रिभंग कहा जाता है प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों को अति प्रिय रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन इस मुद्रा को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? तो देखिए, इसमें जो सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है वो है ए ऑप्शन, एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। नृत्य एवं नाट्य कला की त्रिभंग मुद्रा में एक पांव मोड़ा जाता है और देह थोड़ी किंतु विपरीत दिशा में कटी एवं ग्रीवा पर वक्र की जाती है। गर्दन, कमर और घुटने को अंग्रेजी के एस अक्षर के रूप में समंजित किया जाता है। ओडिसी नृत्य के नर्तक अक्सर इस भंगिमा का अनुसरण करते हैं। 4 नंबर है कथन ए है शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। कारण आर CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। इसका सही जवाब है देखिए ए ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कैसे? सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र एक अग्रणी संस्थान है जो शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी स्थापना 1979 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय तथा डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के द्वारा की गई थी। यह केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्यरत है। इस केंद्र का मुख्य सैद्धांतिक उद्देश्य बच्चों को सात्विक शिक्षा प्रदान कर उनका भावात्मक व आध्यात्मिक विकास करना है। भावात्मक व आध्यात्मिक याद रखिएगा। और 5 नंबर है निम्न में से किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? किस स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन नहीं होता है? तो याद रखिएगा वाराणसी में 4 जगहों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है प्रत्येक 12वें वर्ष पर। याद रखिएगा वाराणसी में कुंभ मेला नहीं लगता है। जबकि अन्य स्थानों जैसे नासिक में गोदावरी नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर, प्रयाग यानी प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा। 6 नंबर है महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 12 वर्ष। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग समय पर प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला मेला कुंभ मेला कहलाता है। इसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। इन सभी स्थानों पर प्रत्येक वर्ष मेला आयोजित होता है किंतु प्रत्येक 12वें वर्ष आयोजित होने वाले मेले को कुंभ या पूर्ण कुंभ मेला कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले में जो प्रत्येक पूर्ण कुंभ या कुंभ मेले के 6वें वर्ष आयोजित मेले को अर्ध कुंभ मेला कहते हैं। देखिए 12 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष, याद रखिएगा 112 कुंभ या पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष में आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाला जो अर्ध कुंभ का नाम बदलकर क्या कर दिया? कुंभ कर दिया।
इसी तरह प्रत्येक 12 वर्ष पर होने वाला कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? तो बताइए किस स्थान समूह में हर 12वें वर्ष कुंभ मेला होता है? प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए प्रश्न संख्या 8 में आपको सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो बताइए बिहू जो त्योहार है, बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको मालूम है बिहू असम, ओणम केरल, पोंगल तमिलनाडु और वैसाखी पंजाब में, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए बिहू जो है असम का त्योहार है जो एक वर्ष में 3 बार यानी फसल बुआई के समय में रोंगाली या बोहाग और कटाई के समय भोगाली या माघ बिहू, शरद ऋतु में काती या कोंगाली बिहू मनाया जाता है। ओणम का त्योहार फसल कटाई के मौसम में केरल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में जनवरी माह में फसल जो कि धान की कटाई के समय मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है, जबकि वैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर है, ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? ओणम किस प्रदेश का त्योहार है? तो सही जवाब है केरल का। 10 नंबर है, बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका सही जवाब होगा असम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपको मालूम है सही जवाब है तमिलनाडु का। 12 नंबर है, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंध है। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम का जो संबंध है बताइए महाबली से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओणम जो है, ओणम केरल राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है। यह मलयालम कैलेंडर के प्रथम माह यानी चिनगम अगस्त सितंबर में पड़ता है। 10 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार भक्त प्रहलाद के पौत्र महाबली, जिसकी कथा विष्णु के वामना अवतार से संबंधित है, इसकी गृह वापसी के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है। 13 नंबर है, अतापू। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ओणम से। अतापू ओणम पर्व के दौरान घरों में बनाई गई रंगोली को कहते हैं। 14 नंबर है, तमाशा। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है और यह संबंधित है महाराष्ट्र से। तमाशा महाराष्ट्र में संगीत नाटक का प्रसिद्ध स्वरूप है। इसमें स्थानीय और घुमंतु रंगमंच समूहों के द्वारा व्यापक रूप से नृत्य और गायन का प्रदर्शन किया जाता है। 15 नंबर है, याद रखिएगा, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो बांस कला। याद रखिएगा सी ऑप्शन। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणु शिल्प का संबंध बांस कला से है, यानी बंबू आर्ट से है। इनके द्वारा रचित कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं को याद रखिएगा। कौन सी है रचनाएं? वैशाली के लिच्छवी, बौद्ध धर्म का अभ्युत्थान एवं इंद्रगुप्त शामिल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16 है, उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। उस देवस्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। वह है आपका जगन्नाथ। देखिए अमरनाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ। अमरनाथ, केदारनाथ एवं विश्वनाथ के देव स्थान भगवान शिव से संबंधित है, जबकि जगन्नाथ धाम जो है मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ हैं। तो याद रखिएगा जो भिन्न है किस प्रकार भिन्न है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 4 मठ है। आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ है, नाम याद रखिएगा, जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, यानी ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। और इसके बारे में देख लेते हैं। आदि शंकराचार्य, याद रखिएगा, आदि शंकराचार्य के द्वारा उत्तर में उत्तराखंड में ज्योति मठ या जोशी मठ, पूरब में पुरी यानी उड़ीसा में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका यानी गुजरात में द्वारका पीठ और दक्षिण में श्रृंगेरी श्रृंगेरी श्रद्धा पीठ कर्नाटक जो है
कर्नाटक में नामक 4 मठों की स्थापना की गई है। पूर्व में पुरी गोवर्धन मठ, ठीक है, उड़ीसा में। पश्चिम में द्वारका यानी गुजरात में द्वारका पीठ। दक्षिण में श्रृंगेरी में जो है श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम यानी कर्नाटक में। और जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड में ज्योति मठ या जोशी मठ, तो उत्तर में। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों का स्थापना किया था, ठीक है। तो राज्य का नाम याद रखिएगा और कौन कौन सा मठ इन्होंने, किस मठ को, जैसे ज्योति मठ या जोशी मठ, ठीक है, पुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका पीठ, श्रृंगेरी में श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम का जो है इन्होंने स्थापना की थी। 18 नंबर है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है। ठीक है, भारत में अनेक तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, अवस्थित है आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के निकट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। श्रीशैलम नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामलाई पर्वत के मध्य कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहां भगवान शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। 19 नंबर है, किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। भारत में प्रसिद्ध बौद्ध स्थल ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में अवस्थित है। इस मठ की स्थापना जो है 996 ईस्वी में रिंचेन जांगपो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिंचेन जांगपो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लोसांग उत्सव भोटिया एवं लेप्चा समुदाय के द्वारा प्रत्येक वर्ष दिसंबर में मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। यह कृषकों के नए वर्ष के प्रारंभ का घोतक होता है। लेप्चा इसे नामसोंग के नाम से मनाते हैं। 21 नंबर है, वांगला उत्सव निम्न राज्य में मनाया जाता है। वांगला उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मेघालय में। वांगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। इस कह सकते हैं इस उत्सव का जो संबंधित राज्य है मेघालय है, इसको ध्यान रखिएगा। और यह मेघालय के गारो जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है। यह उर्वरता के देवता सालजोंग यानी सूर्य को समर्पित एक फसलों उत्सव है। यह उत्सव शीत ऋतु की समाप्ति को भी दर्शाता है, तो याद रखिएगा। 22 नंबर है, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? तो सही जवाब है मिजोरम में। चपचार कूट त्योहार मार्च माह में मिजोरम में मनाया जाता है। यह मिजोरम का बसंतोत्सव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर। देखिए, इज्तिमा त्योहार या मेला जो है इज्तिमा त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? तो याद रखिएगा, देखिए इज्तिमा त्योहार जो है ये मुस्लिम त्योहार है जो भोपाल में मनाया जाता है। आध्यात्मिक संदेश देने वाली यह सभा विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक सभाओं में से एक मानी जाती है जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि सभी समुदायों के लिए यथार्थ मानी जाती है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन यानी भोपाल आपका सही ऑप्शन है। और 24 नंबर है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्य में मनाया जाता है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है नवरात्र को सरस्वती पूजा के रूप में? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन होना चाहिए सही नहीं है, डाउटफुल है। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना चारों राज्यों में मनाया जाता है। तमिलनाडु में नवरात्रि के प्रथम दिन जो है देवी लक्ष्मी, प्रथम दिन जो पहला दिन होता है किसके उपलक्ष्य में? तो प्रथम 3 दिन देवी लक्ष्मी और उसके बाद यानी प्रथम 3 दिन के बाद अगले 3 दिन देवी सरस्वती और अंतिम 3 दिन देवी शक्ति यानी दुर्गा की पूजा की जाती है।
तो 3-3 दिनों के लिए इनको बांट दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। तो ये केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में नवरात्रि को 9वें दिन सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। इसका लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए को माना है। और 25 नंबर है, महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? महाभारत के नायक अर्जुन के पितामह कौन थे? तो विचित्रवीर्य, याद रखिएगा, अर्जुन के पितामह विचित्रवीर्य थे, जिनके 2 पुत्र थे, पांडु एवं धृतराष्ट्र। अर्जुन पांडु के पुत्र थे, अर्जुन पांडु के पुत्र थे। 26 नंबर है, काबा क्या है? काबा क्या है? काबा देखिए मुस्लिम पवित्र स्थल है। काबा सऊदी अरब के मक्का के अल मस्जिद अल हरम में स्थित घनाभ के आकार की इमारत है, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल है। कुरान के अनुसार काबा का निर्माण इब्राहिम एवं उनके पुत्र इस्माइल के द्वारा किया गया था। विश्व के सभी मुसलमान काबा की ओर उन्मुख होकर ही नमाज पढ़ते हैं। 27 नंबर है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो सिनेगोग। यहूदियों के जो पूजा स्थल है क्या कहते हैं? सिनेगोग इनको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 28 नंबर है, संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहां हुई थी? फ्रांस में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना 1814 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में की गई थी। ठीक है। 29 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ प्रसिद्ध मंदिर, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए, विद्याशंकर मंदिर जो है, विद्याशंकर मंदिर जो संबंध है किस राज्य से है? कर्नाटक से है। राजरानी मंदिर जो है इसका जो संबंध है उड़ीसा से है, ध्यान रखिएगा। और कंदरिया महादेव मंदिर जो है इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। और भीमेश्वर मंदिर जो है इनका संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, विद्याशंकर मंदिर जो है, विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है, राजरानी मंदिर उड़ीसा में है, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। प्रश्न संख्या 30 है, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है। चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ मिलता है, बताइए। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, जवामिउल हिकायात में। जवामिउल हिकायात में इसका सही संबंध जो है दिया गया है, जो कि कह सकते हैं कि जो संदर्भ मिलता है वह है डी ऑप्शन में, जवामिउल हिकायात में। देखिए, चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र का सर्वप्रथम संदर्भ नूरुद्दीन मोहम्मद औफी के कृति जवामिउल हिकायात में मिलता है। 31 नंबर है, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहां स्थित है? चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है कांची में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है। देखिए, चित्रगुप्त यानी कायस्थों के देवता, यमराज के सहायक, एकमात्र चित्रगुप्त का एकमात्र महत्वपूर्ण मंदिर चित्रगुप्त स्वामी मंदिर तमिलनाडु के कांचीपुर में स्थित है। 32 है, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। विख्यात तीर्थ स्थल और दूसरे तरफ अवस्थान दिया गया है। तो चलिए बताइए कौन सही सुमेलित है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही सुमेलित क्या है बताइए। तो देखिए, इसका जो सही सुमेलित है वह है आपका सी ऑप्शन, ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी में, और आपका जो अलची मंदिर संकुल है लद्दाख में अवस्थित है। इसका स्थान याद रखिएगा, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा। ताबो मठ और मंदिर संकुल स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जास्कर घाटी है लद्दाख क्षेत्र में, जबकि लाहोत्सव लाखांग मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के नको गांव में स्थित है। अलची मंदिर संकुल लद्दाख में स्थित है। यह एक बौद्ध मठ है।
33 है, उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्योहार, आराधना त्योहार मनाया जाता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां गीतकार श्री त्यागराज के सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार मनाया जाता है। इसका सही जवाब क्या है? देखिए, इसका सही जवाब है तंजावुर, यानी बी ऑप्शन। त्यागराज का जन्म तमिलनाडु के तंजावुर के थिरुवैयारू नामक स्थान पर हुआ था। उनके सम्मान में नियमित रूप से त्यागराज आराधना त्योहार तमिलनाडु के तंजावुर जनपद में मनाया जाता है। 34 है, सूफिया कलाम जो एक प्रकार की भक्ति संगीत है, विशेषता है किसकी? सूफिया कलाम जो एक प्रकार का जो है भक्ति संगीत है, इसकी विशेषता है किस राज्य की? तो कश्मीर की। याद रखिएगा, सूफिया कलाम एक प्रकार का भक्ति संगीत है जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 35, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति किससे संभव है, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब है मीमांसा दर्शन के अनुसार जो मुक्ति संभव है कर्म से है, डी ऑप्शन। 36 है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है उत्तराखंड में, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। उत्तराखंड के कुमाऊं में पौराणिक गाथाएं जागर नाम से प्रचलित है, जिनका मुख्य उद्देश्य किसी रोग या भूत प्रेत से मुक्ति पाना है। 37 है, रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहां होता है? सही जवाब है पुरी, बी ऑप्शन। देखिए, रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में होता है, ध्यान रखिएगा। और 38 है, निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। देखिए, इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है, साध्वी साधना का जो संबंध है गृहिणी चिकित्सक से दिया गया है, जो कि सही सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है? तो डी ऑप्शन में साध्वी साधना का गृहिणी चिकित्सक से दिया गया है। मधुमती राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, मीरा भाटिया विधिवेता, डॉक्टर साध्वी साधना जैन धर्म की साध्वी हैं, जबकि इंदिरा चक्रवर्ती प्रसिद्ध पोषाहार वैज्ञानिक हैं, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ की पूर्व निदेशिका एवं डीन सहित विभिन्न पदों पर ये रह चुकी हैं। 39 है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। मिलान करते हैं। देखिए, इसको मिलान कीजिएगा तो पहले इसके बारे में वैसे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वैसे इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप एक बार खुद से मिलान कर लीजिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पंडित भजन सोपोरी हैं, जो पंडित भजन सोपोरी हैं, कश्मीर के सूफियाना घराना से संबंधित ये संतूर वादक हैं। पंडित बिरजू महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज, इनका संबंध कालका बिंदादीन घराना लखनऊ से है। ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक के कलाकार हैं। इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, पद्म विभूषण के अतिरिक्त कालिदास सम्मान, नृत्य चूड़ामणि, आंध्र रत्न, नृत्य विलास, आधारशिला शिखर सम्मान और राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद है प्रियदर्शिनी गोविंद। प्रियदर्शिनी गोविंद भारत नाट्यम नृत्यांगना है। श्री स्वामी मल्लाई के राजराथनम और श्रीमती कलानिधि नारायणन इनके गुरु हैं। टीवी गोपाल कृष्णन, टीवी गोपाल कृष्णम मृदंगम के महान कलाकार हैं। किसके? मृदंगम के। 40 नंबर है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तबला से, सी ऑप्शन। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक हैं। ये उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता हैं। 41, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पन्ना लाल घोष का संबंध तबला से दिया गया, जो कि सही सुमेल नहीं है। देबू चौधरी प्रसिद्ध, याद रखिएगा, देबू चौधरी प्रसिद्ध सितार वादक, अजमद अली खां सरोद वादक तथा यहूदी मेनुहीन वायलिन वादक हैं, जबकि पन्ना लाल घोष तबला वादक नहीं बल्कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। याद रखिएगा, पन्ना लाल घोष
ये क्या है? तबला वादक नहीं है, बल्कि प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? महाभारत की विषय वस्तु पर विभिन्न भाषाओं के कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सही जवाब है डी ऑप्शन, पंपा का संबंध कन्नड़ है, यानी कन्नड़, पंपा का संबंध कन्नड़। पंपा के द्वारा रचित विक्रमार्जुन विजय महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण था। 43 है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो, ए ऑप्शन। देखिए जो काव्याभिव्यक्ति है इसके रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो था। इन्हें कव्वाली का जनक भी माना जाता है। 44 है, शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे सवाई प्रताप सिंह। शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता महाराजा सवाई प्रताप सिंह थे। 45 है, सदियों से महाभारत, याद रखिएगा, सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बाय मिस्टेक महाभारत बोला जा चुका था, तो ध्यान रखिएगा। सदियों से भारत में जीवित रही एक प्रमुख परंपरा ध्रुपद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसका सही कथन जो है वह है आपका बी ऑप्शन। ध्रुपद जो है प्रमुखतः शक्ति और अध्यात्म का संगीत है और ध्रुपद आलाप मंत्रों के लिए याद रखिएगा, ध्रुपद आलाप मंत्रों से लिए गए संस्कृत अक्षरों पर जो है आधारित है। तो दूसरा और तीसरा यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। सदियों पूर्व से ही ध्रुपद नामक गायन शैली भारत में प्रचलित है। सदियों पूर्व से ध्रुपद गायन जो है ये इसका जो शैली है ध्रुपद नामक शैली बहुत पहले से भारत में प्रचलित है। यह गायन शैली पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें भक्ति और अध्यात्म के साथ साथ आलाप का विशेष स्थान होता है जो संस्कृत अक्षरों पर आधारित होते हैं। इसके आविष्कार का श्रेय जो है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर, जो इनका समय है 1486 से 1516 ईस्वी के बीच। तो इनको जो श्रेय, इसका जो आविष्कार है, इसका आविष्कार का जो श्रेय है ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर को है। देखिए ध्रुपद की उत्पत्ति मुगल काल से पूर्व लोधी काल में भी हो चुकी थी और इस प्रकार कथन ए गलत हो जाता है जबकि दूसरा तीसरा कथन सत्य है। 46 है, उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा बंधु क्या हैं? तो सही जवाब है ध्रुपद गायक उमाकांत और रमाकांत गुंडेचा, जिन्हें गुंडेचा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। डागरवानी, याद रखिएगा क्या, डागरवानी ध्रुपद गायक हैं और इनका जन्म उज्जैन के एक जैनी परिवार में हुआ है। 47 है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं कृष्णानंद व्यास। देखिए राणा हमीर ने श्रृंगार हार और कुंभ ने संगीत राज, राधा कृष्ण ने राग रत्नाकर और कृष्णानंद व्यास ने राग कल्पद्रुम की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 48 है, वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है उसे तोड़ी कहते हैं, ए ऑप्शन। तोड़ी यानी मियां की तोड़ी सुप्रभात के समय गाया जाता है, जबकि राग दरबारी रात्रि के समय, राग भोपाली संध्या काल में तथा राग भीम पलासी दोपहर के अंतिम काल में गाया जाता है। 49 है, देखिए 49 है, चाक्यार कुथु नृत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको विचार कर कर बताना है। तो बताइए, चाक्यार कुथु नृत्य के संदर्भ में 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन है यह चाक्यार जाति के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। मियाऊ संगीत वाद है, बिल्कुल सही है। इसका नाट्य रूप क्या है? कुथाम्बलम है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है।
दूसरा कथन गलत है, परंपरागत रूप से यह हिंदुओं की उच्च जातियों में नहीं देखा जा सकता, ये जो कथन है बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। इसके बारे में देख लेते हैं। चक्यार कुथु केरल प्रांत के जो विख्यात कह सकते हैं लोक नृत्य है। तो चक्यार कुथु कहां का विख्यात लोक नृत्य है? केरल प्रांत का। और इसके संबंध में विकल्प पहला, तीसरा, चौथा सत्य है। हिंदू महाकाव्यों और पुराणों की कथाओं का जो है इसमें वाचन किया जाता है। 50 नंबर है, पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं किससे? संगीत से। भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं। इन्हें वर्ष 2009 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से संबंधित हैं। वे ख्याल गायन के लिए जो है विशेष रूप से जाने जाते हैं। ठीक है। और 51 है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से? तो किराना घराने से, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्यूएच ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्यूएच ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स पर जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। एक बात और, अगर आपको किसी प्रश्न या किसी टॉपिक में कोई भी डाउट हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई और सलाह हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।